तीन अध्यादेशों को लेकर लगातार सियासत जारी है और किसान सड़कों पर हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पहले कृषि मंत्री रह चुके ओपी धनखड़ साहब हैं। धनखड़ जी, पहले तो शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब कम्युनिकेशन सरकार का कमज़ोर रह गया या विपक्ष का मजबूत ज़्यादा हो गया? नहीं, सरकार को ये नहीं पता था कि अफवाह फैलाएंगे। ये जब पता चला कि अफवाह फैला रहे हैं तो सरकार को फिर अपनी सत्य को उजागर करने के लिए लोगों के बीच में आना पड़ा है। और सत्य को झूठ से हार नहीं देंगे। कांग्रेस ही झूठी पार्टी है, दुनिया भर की झूठ बोल रही है। पहले यही अपने घोषणा पत्र में लाए थे, हम ये लागू करेंगे। हुड्डा साहब की कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में ये लेके आए थे कि हम ये जो है लागू करेंगे। अब ये मुकर गए हैं, ये राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। और जो भोले भाले किसान भाई हैं उनको ये बहका रहे हैं। बहका ऐसी बात रहे हैं कि तुम्हारी खरीद नहीं होगी, मंडी ख़त्म हो जाएगी। अभी अक्टूबर में खरीद होनी है पूरे देश में। अभी हमारी खरीफ की फसल आ रही है, एक एक दाना खरीदा जाएगा हरियाणा में जैसे पहले खरीदा गया था। तो जब वो खरीद होगी तो इनकी झूठ की पोल वैसे ही खुल जाएगी। तो झूठ तो भाई 2 दिन चलता है और सच्चाई 100 दिन से भी आगे जाती है। तो इसलिए ये झूठ के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, एक परसेप्शन बना के। लेकिन इनको ये नहीं पता कि झूठ की राजनीति दूर तक नहीं जाती है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को आप फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारा प्रपंच रच रहे हैं। देखिए, खेती के व्यवसाय में अगर कोई विकल्प लेके आता है और एक अच्छा भाव मुझे देता है तो अडानी आ जाए चाहे अंबानी आ जाए, मुझे क्या दिक्कत है। मेरा एक भाव जो है वो मंडी में मुझे मिल रहा है। अगर मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, मैं मंडी में अपने चीज़ लेके जाता हूँ, मेरे यहाँ अमरूद होता है, अमरूद लेके जाता हूँ, मेरा दाम कौन लगाता है? मंडी वाला भाव बताता है। अगर अडानी या अंबानी का रिलायंस फ्रेश वाला कोई अमरूद के बाग में आके मेरे से बार्गेन करता है और मैं तेरे को उस मंडी के भाव से अच्छा दाम दे दूंगा और उसका ठेका ले लेता है। मैं गाजर उगाता हूँ और मेरे गाजर का पूरे खेत का वो ठेका कर लेता है और मुझे अच्छे दाम मिलते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई कठिनाई है क्या? किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दूसरे व्यापारी, अभी केवल सरकार एकमात्र खरीदार है, सरकार से अच्छे खरीदार अगर कोई और आ जाते हैं तो हमारी खुशी की बात है। ऑप्शन मेरी है, मैं दूंगा कि नहीं दूंगा। अगर मुझे अच्छा भाव मिल रहा है तो मुझे दूंगा, नहीं दूंगा तो मैं सरकारी भाव पर मंडी में बेचूंगा। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि आपने छूट दे दी है बेचने की, अभी कौन सी रोक है? देखिए, अभी उसकी नियमावली नहीं थी और बहुत सारी छूटें अभी नहीं थी। छूट इसलिए नहीं थी कि बहुत सारी चीज़ें अभी हम बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते थे अभी भी। तो उस नाते से अब पूरे देश में कहीं भी ले जाकर अपना सामान बेचना, वो किसान के लिए आसानी कर दी है। उसके लिए कुछ नियमावली बना दी गई हैं। अब क्या है कि पहले मान लो मंडी के बाहर व्यापार होता था तो मार्केट फीस के चक्कर में मंडी के अधिकारी जाकर खड़े हो जाते थे कि हमारी मार्केट फीस नहीं मिल रही है, आप यहाँ क्यों व्यापार कर रहे हो? अब मेरे खेत से खरीद लो, मार्केट फीस 0 कर दी है। अब मेरे खलियान से खरीद लो, मार्केट फीस 0 कर दी है। मेरे घर से खरीद लो, मार्केट फीस 0 कर दी है। किसी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का डंडा नहीं चलेगा, मार्केट कमेटी के अफसर का डंडा नहीं चलेगा। मैं सड़क के किनारे भी अपना सामान बेच सकता हूँ, वो कोई मेरा सामान खरीद सकता है। अब किसी अधिकारी का डंडा चलने की वहाँ वो जो बात है वो ख़त्म कर दी गई है। इंस्पेक्टरी राज, ये आज़ादी है। मैं किसी भी शहर में जाके अपना सामान बेच सकता हूँ, ये आज़ादी है। अब ये नहीं है कि मैं दूसरे राज्य में क्यों ले जा रहा हूँ, मैं तीसरे राज्य में क्यों ले जा रहा हूँ, मैं चौथे राज्य में क्यों ले जा रहा हूँ। अब मुझे उसकी छूट दे दी गई है इन नियमों के तहत। ठीक है, अभी तो विकल्प दिया आपने, तो अब मंडी के बाहर भी लोग बेच पाएंगे। तो धीरे धीरे जब ये मोनोपोली ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आड़तियों और व्यापारियों का क्या होगा? देखिए, व्यापार तो व्यापारी ही करते हैं, बाहर कौन खरीदने आएगा? व्यापारी कभी व्यापार छोड़ेगा ऐसा थोड़ी रहे। कोई अपनी आदत थोड़ी छोड़ता है व्यापारी। वो तो मेरे खलियान में भी कौन आएगा, उसी को आना है। उसको भी आज़ादी मिली है। जो वो मंडी सुपरवाइजर से डरता था, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से डरता था, उचंती शब्द चलता है मेरे यहाँ मंडी में, जो उचंती का काम करता था और उसके लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती थी, अब उचंती के काम उसकी आज़ादी हो गई है। वो चाहे जिससे ले, चाहे जिसको दे। अब उसको कोई मंडी सेक्रेटरी डंडा नहीं चला सकता, मंडी सुपरवाइजर डंडा नहीं चला सकता। ये आड़ती की भी आर्थिक आज़ादी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसान जिसको चाहे बेच सकता है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हमारे देश में किसानों की क्या स्थिति है। अगर उसको 2 दिन भी फसल रोकनी पड़ जाती है बेचने से पहले तो उसकी स्थिति होती नहीं है कि वो होल्ड करे। देखिए, सारे किसान एक प्रकार के नहीं हैं। एक प्रगतिशील किसान भी हैं हर राज्य में, उनकी एक संख्या है। किसान उत्पादक संघ बन रहे हैं, वो भी एक है। अमूल जैसा कोऑपरेटिव सिस्टम भी है, वो भी एक है। तो किसानों को जितने बिचौलिए कम होकर डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे, जो कर पाएंगे, ये उनके लिए विकल्प है। जो नहीं कर पा रहे, जिनकी रोकने की क्षमता नहीं है, उनके लिए तो फसल पकते ही मंडी में खरीद शुरू हो जाती है। उनको रोकना भी नहीं है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए मंडी की खरीद, उनके लिए एमएसपी ज्यों का त्यों जारी रहेगा। वो जाएं, बेचें,
उसी प्रकार की इतना बड़ा मंडियों का हरियाणा का नेटवर्क है, जाएं और बेचें, वैसे ही खरीद होगी। तो उनके लिए वो सिस्टम रहेगा ही रहेगा, वो सिस्टम ख़त्म नहीं कर रहे। मैंने बड़े अच्छे से बताया कि एक छोटे भाई ने डायरेक्ट मार्केटिंग का फैसला किया, उसने गुड़गांव में एक दुकान खोल दी उसके पिताजी ने। बड़े भाई को कोई बहका रहा है कि ये दुकान खुलते ही तेरी मंडी बंद हो जाएगी ये बहकाया जा रहा है। अरे भाई उसकी मंडी वहीं रहेगी, वो फरक नगर में बेचे, वो जज्जर में बेचे, वो जहाँ बेचना चाहता है, बादली में परचेज सेंटर बना रखा वहाँ बेचे, वो गुड़गांव में बेचे, वो ढाकला में बेचे, उसका वही खरीदा जाएगा। लेकिन जो भाई ट्रॉली भर के यहाँ लेना चाहता है, रेलवे रोड पे खड़ी करके बेचना चाहता है, उसको भी बेच लेने दो, ये उसकी आर्थिक आज़ादी का रास्ता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये अस्वीकार्यता जो है आशंकाओं की वजह से है या फिर आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि ये केंद्रीय अधिनियम और बिल बन गया है, तो कई राज्यों में चुनाव है, उसकी वजह से भी है? देखिए, राजनीति वाले लोग हमेशा राजनीति करते हैं और उनका टारगेट हमेशा राजनीति होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म राजनीति और लॉन्ग टर्म राजनीति का भी फर्क होता है। अगर शॉर्ट टर्म राजनीति की बात बीजेपी देखती तो शायद कई सारे कदम ना उठाती। इन्होंने हमेशा शॉर्ट टर्म राजनीति को देखा, इसलिए मार खाते गए। कश्मीर में भी 370 हटाने की बात कभी कांग्रेस ने सोची? 3 तलाक की कभी कांग्रेस ने बात सोची हटाने की? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा शॉर्ट टर्म गेन में विश्वास करती रही है और आज भी वो सोचती है कि अफवाह फैलाकर शॉर्ट टर्म गेन ले लें। लेकिन लोग समझने लगे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करता है, केवल शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करता। अच्छा, वो खीर वाली कहानी एक बार हाँ, इसलिए ये ऐसे ही भरम फैला रहे हैं कि छोटी बहू घर में नहीं आई थी, अब छोटी बहू जब नहीं आती है तो उससे कुछ पकवान बनाते हैं, तो उसने अच्छी सी खीर बनाई मेवे की। अब बड़ी बहू को लगा कि इसकी खीर पसंद आएगी तो तेरा क्या होगा? उसने कहा कि इसमें तो किसारी गिरी हुई थी, मैंने निकालते देखा है, खा ना लियो। तो इन्होंने ये वातावरण उत्पन्न किया है जो बिल्कुल मिथ्याचार पर है। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो हमारे साथ थे प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, जो बता रहे थे कि 3 बिल और 3 अध्यादेश दरअसल हैं क्या और इसमें विपक्ष राजनीति जो कर रहा है उसकी सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी।